नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अमेरिकन कोचिंग के रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष राघव जी हैं। मनीष राघव जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन जी। मनीष जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आज आपने यहाँ एक ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। केजीएमयू से करीब 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम आई है। मनीष जी, आज का जो समय है, ये लोग दूसरों का खून चूसते हैं। आप तो ऐसे समय में पूरी टीम लगा के एक बिना जिनको आप कभी मिले नहीं, जिनको आप जानते नहीं हैं, ना आपके वो रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप ये सुबह से लगे हुए हैं, आयोजन कर रहे हैं। सैकड़ों लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, अभी भी लोग मैं देख रहा हूँ बाहर लाइन में लगे हैं। तो कैसे सर ये प्रेरणा कहाँ से निकली आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं यहाँ पर। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं 3 महीने पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये देखें कि पूरी जिंदगी कनेक्टेड रहते हैं हम लोगों से। उसी का एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो कनेक्शन है हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में, कि हम जो बोलते हैं स्टूडेंट्स हमारी बात मानते हैं। शुरुआत में बहुत डर था स्टूडेंट्स के अंदर, उनको लग रहा था कि खून देने से, ब्लड देने से कुछ अंदर कमी हो जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, कोई दिक्कत होगी। हम लोगों ने उनसे बात करी, हमने सिंपल पूछा कि देखिए, खून देना एक एक ऐसी चीज है आजकल, जैसा आपने बोला भी थोड़ी देर पहले, कि आजकल लोग दूसरे का खून चूस रहे हैं बजाय देने की बजाय। तो हम लोग जो ये देखते हैं कि हाँ, जब कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम देखते हैं आजकल लोग कर क्या रहे हैं रास्ते में, सड़क पर वीडियो बना रहे हैं उसको बचाने की बजाय। वो एक ऐसा मूवमेंट होता है कि जिस वक्त बहुत जरूरत होती है, अगर मान लीजिए उसको जरूरत है वहां पर फर्स्ट एड की, तो सिर्फ फर्स्ट एड ही हम उसको दिला दें वो काफी होता है। फर्स्ट एड मिलने के बाद में फिर उसको जरूरत होती है ब्लड की, वो उसके बाद की प्रक्रिया है। लेकिन अभी तो लोग उसी में वहां वहीं पर उनके काम नहीं आ पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं पर किसी भी तरीके से मानवता के काम आ सके, जैसे हम नोबेल कॉज पर हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को बताना, उनको समझाना, स्पेशली ब्लड डोनेट करने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। जब मैंने मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करा जाए, तो ऐसा हम देखते हैं कहीं कहीं रक्तदान शिविर लगते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ही लोग आ पाते हैं और हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा आता है। स्टूडेंट बहुत जल्दी नहीं मानता है, लेकिन हमने जब उनसे बात करा, हमने बताया कि एक एक यूनिट ब्लड का 3 जिंदगियां बचा सकता है, तब उनको समझ में आया कि ये तो बहुत कीमती चीज है हमारे पास में, जो हम दूसरे को देकर हम एक कल्याण का काम कर सकते हैं समाज के लिए। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर इसमें शिविर में अपना रक्तदान किया। मनीष जी, अभी मैं जब कवरेज के लिए घर से निकला था तो हमारी माता जी का फोन आया, तो मैंने बोला कि मैं एक रक्तदान शिविर चल रहा है वहाँ कवरेज करने जा रहा हूँ। तो घबरा गई कि अरे कहीं तुम भी ब्लड तो नहीं दोगे। सबसे बड़ी बात है सर कि आज के आपके इस रक्तदान शिविर में कई महिलाएं मैं देख रहा हूँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। एक तो सर महिला ऊपर से ब्लड देना, अच्छे अच्छे लड़के उनके घर वाले नहीं देने देते हैं। तो कैसे महिलाएं इतना, इनको कैसे आपने कन्विंस किया कि वो बेचारी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मैं देख रहा हूँ। मैं अगर सच कहूँ विपिन जी, तो इस बात को देखकर मैं खुद भी अचंभित था कि हमारे जितने भी छात्र हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे आते हैं, सब 18 अबव मोस्टली ज्यादातर आते हैं, जो अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसे स्कूल जाते हैं। तो मुझे लगा था कि जब मैं इस शिविर के बारे में बात करूंगा बच्चों से, तो जो स्टूडेंट्स हमारे उनमें गर्ल्स थोड़ा पीछे रहेंगी, बॉयज थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बट जब रिजल्ट सामने आया तो आप देखेंगे कि 70% गर्ल्स थी और 30% बॉयज थे। और सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ले रहे हैं अभी भी, जैसे कि कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, मैं मेरा मानना ये है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो भारत सरकार का एक अभियान चलता चला आया है बहुत टाइम से, उसकी वजह से महिलाओं में एक एक इंस्पिरेशन उनको मिलती है दूसरों को देखकर। जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस भी अब ज्यादातर महिलाएं बनकर आ रही है। हमने देखा भी रिजल्ट आईएएस का आया, टॉप पर महिलाएं थी। तो महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं बहुत काम कर रहा है महिलाओं के लिए। उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि हमेशा आदमी, हमेशा पुरुष ही क्यों आगे रहे, तो हम भी किसी काम में आगे रह सकते हैं। और ये तो वो काम है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों की जिंदगियां बचाता है। तो उनको लगा, जब बात करी, मैंने बताया कि सिर्फ 48 घंटा लगता है दोबारा से ब्लड बनने में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। आप ब्लड दीजिए, दोबारा से ब्लड बनेगा आपके अंदर, और अच्छा ही होगा आपके शरीर के अंदर, बुराई कुछ नहीं होगी उससे। तो मैंने देखा महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ के बढ़ चढ़कर काम किया। सरकार हमेशा महिलाओं को आगे करती रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे की सारी चीजें जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है महिलाओं पर। उसका सबसे बड़ा हमें रिजल्ट आज देखने को मिला है। लोग अपने परिवार वालों को ब्लड नहीं देते, कई मामले ऐसे सामने आए हैं क्योंकि तमाम भ्रांतियां उनके दिमाग में। आपने ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिनको आप कभी ना मिले हैं, ना जानते हैं, ना शायद जीवन में कभी आप मिलेंगे, लेकिन कई लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी आपके इस ब्लड शिविर से। इस ये कैसे सर, आपके अंदर कैसे ये प्रेरणा आई? विपिन जी, एक बहुत क्रूशियल टाइम हम लोगों ने अभी देखा कोरोना के टाइम पर। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बंदा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा यहाँ पर समाज में जिसके पास कोई फोन ना आया हो कि
उसकी जान बचा लो या उसकी ये मदद कर दो, और सबने अपनी तरफ से कोशिश करी। मैंने देखा ये वो समय था जो हमने देखा कि पूरे दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर, पूरी दुनिया में सब परेशान थे और सब एक दूसरे की मदद एक तरफ से कर रहे थे। तो जब कभी ऐसी आपत्ति आती है तो उस टाइम पर हम जब सामने देख रहे हैं कोई आपत्ति, तब हम उसमें मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आती हैं। जब हम देखें, अगर हम हॉस्पिटल कभी जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, आप भी जाते होंगे, मैं भी बहुत बार गया, मैं देखता हूँ वहाँ लंबी लाइन लगी रहती है सैकड़ों लोगों की खून लेने के लिए, और बहुत बार शाम को बहुत से लोग मायूस होकर वहां से निकलते हैं क्योंकि खून उनको नहीं मिलता है, ब्लड नहीं मिलता है, वो खत्म हो चुका होता है। इन्हीं चीजों को देखकर कभी कभी मन में आता था कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। हम बहुत तरीके के कैंप चलाते हैं ऐसे। जैसे कभी कभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट गरीबों में कंबल बांटने का काम करता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको खाना देना, उनको गरीबों को खाना पहुंचाने का काम करता है, राशन पहुंचाने का काम करता है। हम लोग ये हमेशा से करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसमें मुझे भी लग रहा था कि कोई सामने आगे आएगा या नहीं आएगा, मेरा साथ कोई देगा या नहीं देगा। सबसे पहले मैंने अपने जो स्टाफ है उनसे बात करी, हमारे जो शिक्षक है उनसे बात करी, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे बढ़े। और फिर सभी ने बात करी हमारे छात्रों से। मैंने देखा, एक मेरे को खुद अचंभा हुआ ये देखकर कि बड़ी मात्रा में छात्रों ने, मतलब एक वो अवेयरनेस जो मैं डालना चाह रहा था वो उनके अंदर डाला, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता है कि कहां पर हम काम कर सकते हैं, हम मानवता के लिए कहाँ काम कर सकते हैं। हमने जब भी मैं क्लास लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं है हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश पर ही काम करते हैं, हम एक मानवता के लिए भी काम करते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि एक संस्कारी, एक अच्छा व्यक्ति बनना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके अंदर व्यक्तित्व। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं, आपकी भाषा से पहले जो चीज देखी जाती है वो आपका व्यक्तित्व होता है, आपका बिहेवियर होता है, कैसे आप किसी से बिहेव कर रहे हैं। तो उन चीजों को बताते हुए, हो सकता है बच्चा घर से अलग रहकर कुछ चीजें नहीं सीख पाता है। अब ये ब्लड डोनेशन को अगर हम ले लें, तो ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है जो घर वाले